वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात की उर्दू पढ़ेंगे, जिसमें पहला सबक हम्द हो चुका है और दूसरा बिट है। इसमें पढ़िए लिखिए। हम्द का दूसरा बिट है पढ़िए लिखिए। इसमें हम्द का खुलासा अच्छी तरह पढ़ना है और इसके जवाब देना है। पढ़कर अच्छी तरह जवाब देना है और लिख लेना है कापियों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 6 सवाल दिए गए हैं। इसी तरह बे है, इसमें हिस्सा बे। इन मिसरों को मुनासिब तरतीब में जोड़िए और लिखिए। यहाँ पे हम्द दी गई उल्टी सीधी है, यहाँ पे उल्टी है पूरी हम्द, इधर उधर है। इसको अच्छी तरह जोड़कर तरतीब में लिखना है। इसी तरह जीम, हम्द के वाशार पढ़िए जिनमें ज़ैल के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हम्द को अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़कर उसके दूसरे मिसरे में लिखे गए हर हम्द के दूसरे अशार में ये अल्फाज को लिखा गया है, पढ़कर लिखना है। पुकारा, गवारा, गुजारा। इसी तरह किनारा है, इशारा है, सितारा है। इन तमाम को हल करना है। थर्ड बीट है खुद लिखिए। खुद लिखिए में मुख्तसर जवाबी सवालात लिखना है। और बे में तवील जवाबी सवालात। तवील जवाबी सवालात में पहला सवाल है हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखना है। अपने अल्फाज में यानी आप लोग पढ़ने के बाद जो जो भी हम्द में समझ में आए उसको अपने अल्फाज में लिखना है खुलासा। दूसरा सवाल अल्लाह की रहमत के बारे में चंद जुमले लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ियात है। लफ्ज़ियात में पूरा आप लोगों को खाली जगहों पूरी कीजिए, जुमलों में इस्तेमाल करना, ये तमाम लफ्ज़ियात में पाया जाता है। लफ्ज़ियात में पहला सवाल है अलीफ़। ज़ैल के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये अल्फाज को लेते हुए छोटे छोटे जुमले बनाना है। बे, ऐसे 6 हुर्फ़ अल्फाज दिखे जिनके आखिर में नून गुन्ना होना। ऐसे 6 हुर्फ़ रहना, एक अल्फाज में 6 हुर्फ़ रहना। जैसे ते, खे, ते, ये, अलीफ़, नून गुन्ना, इसमें 6 हुर्फ़ हो गए। आखिरी हुर्फ़ क्या रहना? नून गुन्ना रहना। इसी तरह आप लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे दो जहाँ में मिसाल दाल, वाव, जीम, है, अलीफ, नून गुन्ना। 2 जहाँ में कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए? कितने हुर्फ़? 6। इसी तरह लास्ट में नून गुन्ना। इसी तरह आप लोग लिखना है। दूसरे जीम, ज़ैल के ख़तकशीज़ अल्फाज की ज़िद लिखकर इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ख़तकशीज़ अल्फाज को पढ़कर इसकी ज़िद लिख के इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसी तरह मंसूबा काम। मंसूबा काम एक देरी में आप लोगों को यानी ये क्या रहता, प्रोजेक्ट वर्क की तरह रहता है। एक सवाल पहला लेसन होते ही मंसूबाई काम भी करना रहता आप लोगों को। अखबारात में शायाशुदा हम्द नज़्म जमा कीजिए। यानी अखबारात रहता ना उर्दू के, मुंसिफ, दूसरे और मुंसिफ पेपर, न्यूज़पेपरों में से क्या करना, अखबारात में से जो जो भी न्यूज़पेपर आप लोगों के पास रहते पुराने, इसमें से हम्द को कट कर लेना है। चंद नज़मों को कट करके कापियों में अच्छी तरह चिपका के अपनी पसंदीदा हम्द को दीवार यानी अपनी पसंद रहे उसमें तमाम आप लोगों के पसंदीदा हम्द को आप लोगों की कापियों में लिख लेना है। एक सवाल बना के मैं दिया आप लोगों को होमवर्क करने का है ये। इसी तरह यहाँ पे ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी यानी क़वायद बोले तो इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं इसे, उर्दू में ज़ुबान शनासी। इसमें ज़ैल के जुमलों में ख़तकशीज़ा लफ्ज़ मुस्तक़िल कलमा या गैर मुस्तक़िल कलमा क्या है? पहले मुस्तक़िल कलमा किसे कहते हैं देखो, उसके बाद ये आप लोगों को ब्रैकेट कर सकते हैं। मुस्तक़िल कलमा ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हैं मुस्तक़िल कलमा कहलाता है। जैसे अपने माने आप देना, जैसे मिसाल के तौर पर खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, ये तमाम क्या है अपने माने आप देने वाले अल्फाज हैं ना। उसमें इंसान है, खुदा है, इल्म है, दौलत है। ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हैं मुस्तक़िल कलमा कहलाता है। इसी तरह गैर मुस्तक़िल कलमा किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर माने देते गैर मुस्तक़िल कलमा कहलाता है। दूसरे अल्फाज से यानी दूसरे अल्फाज से बोल तो इल्म की, दौलत की, इंसान के। इसी तरह इंसान क्या होगा यहाँ पे मुस्तक़िल कलमा के, की, ये क्या है गैर मुस्तक़िल कलमा। दूसरे अल्फाज से मिलकर बनता, उसके माने नहीं रहते बल्कि दूसरे अल्फाज से बनता है। जैसे
मैंने, की, को और से ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? गैर मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। जैसे का, की, ने, में जो आते हैं वो गैर मुस्तकिल, उसके माने नहीं रहते बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ जुड़कर लफ्ज़ बनता है, उसको गैर मुस्तकिल कलमा कहते हैं। इसी तरह मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं? जिसके अपने माने आप देते हो, मुस्तकिल कलमा कहलाता है। गैर मुस्तकिल कलमा यानी दूसरे अल्फाज के साथ जो मिलकर माने बनते हो, गैर मुस्तकिल कलमा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज, यहाँ पे का को अंडरलाइन करें, यहाँ पे ख़त कशीदा। का क्या है? इसके कुछ भी माने नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता? गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है, गैर मुस्तकिल कलमा। इसी तरह दूसरा नया कलम लो। कलम के माने है ना, नया कलम लो, कलम के माने है। इसी तरह ये मुस्तकिल कलमा कहलाता है। यहाँ पे कलम को ख़त कशीदा किया। कलम क्या है? मुस्तकिल कलमा, क्योंकि मुस्तकिल कलम के माने है, का के कुछ भी माने नहीं है, इसलिए ये कलम मुस्तकिल कलमा कहलाता है। तीसरा सुबह से शाम तक मत खेलो। तक क्या है? यहाँ पे मानेदार नहीं है, इसलिए ये गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता। इसके बाद आप लोगों बाकी के पूरे करना है। फजर के वक्त उठो, घर से स्कूल जाओ। यहाँ पे घर से है, से के कुछ तो माने है क्या? कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको गैर मुस्तकिल कलमा कहते हैं। अखबार, आज का अखबार लाओ। अखबार के है माने है, अखबार बतो अखबार ही है और हकीकत में अखबार है, इसलिए इसको मुस्तकिल कलमा कहते हैं। शादा हंस रही है। रेहाना होमवर्क कर रही है। दिन भर काम करो, रात में जल्दी सो जाओ। ये बाकी के आप लोग ये खौसीन में लिखना। खौसीन यानी ब्रैकेट कहलाती है। इसी तरह यहाँ पे बी ज़ुबान शनासी में बी बिट है। ज़ैल में ख़त कशीदा लफ्ज़ गैर मुस्तकिल कलमे की कौन सी किस्म है? खौसीन में लिखिए। यहाँ पे गैर मुस्तकिल कलमे की कौन सी किस्म है, ये पूरे पढ़ के खौसीन में लिखना है।